तो केमिकल रिएक्शन करवाएंगे। एक हमारा सेल इस तरह का है और दूसरा हम केमिकल रिएक्शन करवाएंगे और उससे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होगी। अब बेटे ये जो टाइप ऑफ सेल थी इसको हमने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल चूंकि हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में हम तब्दील कर रहे हैं, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। अब जबकि ये वाला जो है हमारे पास के केमिकल रिएक्शन होगा और इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, तो दैट इज़ सेकंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दैट इज़ नेम्ड एज गैल्वानिक सेल। अब गैल्वानिक सेल में बेटे क्या होगा? हमने रिवर्स करना है, उसके केमिकल रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, मतलब केमिकल एनर्जी किस एनर्जी की फॉर्म में तब्दील होगी? इलेक्ट्रिक एनर्जी की, और ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब बेटे इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है? गैल्वानिक सेल कैसे बनाया जाता है? गैल्वानिक सेल बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ टू हाफ सेल्स, एक ये वाला हाफ सेल, दूसरा ये वाला हाफ सेल। अब सपोज हमने इसके अंदर जिंक इलेक्ट्रोड जो है वो डिप किया। अब इस जहां पर हमने जिंक का इलेक्ट्रोड डिप किया है उसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो है 1 मोलर जिंक सल्फेट का ही ऐड करेंगे। मतलब अब इसके अंदर हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होगा वो 1 मोलर सॉल्यूशन होगा किसका? ZnSO4। हमने दूसरे हाफ सेल के अंदर कॉपर का इलेक्ट्रोड जो है वो डिप कर दिया। अब इसके अंदर जो सॉल्यूशन होगा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, दैट विल बी 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अब यहां पर हमें क्या बात समझ आ रही है कि जिस मेटल का इलेक्ट्रोड होगा, जिस मेटल का इलेक्ट्रोड होगा उसी सेम मेटल के साल्ट का इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होगा। सादा जुबान में बेटे हमने जिंक का इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किया, जिंक सल्फेट का 1 मोलर सॉल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर इस्तेमाल कर लिया। कॉपर हमने इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किया, हमने कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो है वो इसके अंदर डाल दिया। जिस मेटल का इलेक्ट्रोड उसी मेटल के साल्ट का इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो है उसमें डाल दिया जाएगा। अच्छा, अब बेटे ये और ये इनको हमने एक वोल्ट मीटर से जोड़ दिया या हमने किसी भी ऐसी डिवाइस से जोड़ दिया जिससे हमें पता चल सके कि इस सर्किट में करंट पैदा हुआ, इलेक्ट्रिसिटी पैदा हुई। अभी भी ये कंप्लीट नहीं है। ये दोनों इलेक्ट्रोड्स जो हैं, ये हाफ सेल और ये हाफ सेल, अब इन दोनों हाफ सेल्स को जोड़ा जाएगा किसकी मदद से? साल्ट ब्रिज की मदद से। इन दोनों को किससे जोड़ा जाएगा? साल्ट ब्रिज की मदद से। अब ये वाला जो दोनों को कनेक्ट कर रहा है इसको हम नाम देते हैं साल्ट ब्रिज। अब ये साल्ट ब्रिज कैसा होता है? इस साल्ट ब्रिज के अंदर जेली टाइप मटेरियल मौजूद होता है बेटे, जो
बेसिकली एक इलेक्ट्रोलाइट ही होता है, वो कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है जिसको हमने एक राब्ते के तौर पर इन दोनों हाफ सेल्स को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया। अब यहां पर जो दोनों एंड्स हैं इसके, ये वाला एंड और ये वाला एंड, यहां पर ग्लास वूल जो है वो इस्तेमाल की जाती है, वजह कि वो पोरस होती है, उसमें सुराख मौजूद होते हैं। आइंस जो हैं वो यहाँ से ट्रैवल करके इस तरफ और यहाँ से ट्रैवल करके इस तरफ जो है वो पहुँच सकते हैं। अब साल्ट ब्रिज का मकसद क्या होता है? साल्ट ब्रिज कीप्स न्यूट्रलिटी बिटवीन टू हाफ सेल्स। ये दोनों हाफ सेल्स के दरमियान न्यूट्रलिटी को कायम रखता है। वो मैं आगे जाके बताता हूं कि इससे क्या मुराद। वर्किंग की तरफ, वर्किंग ऑफ गैल्वानिक सेल। गैल्वानिक सेल काम कैसे करता है? अब बेटे यहां पे जरा नोट करो, हमने जिंक सल्फेट डाला। अब जब सॉल्यूशन बनाया है तो इसका मतलब क्या है कि Zn प्लस और SO4 माइनस 2 इसके अंदर आइंस बनेंगे। यहाँ पर Cu प्लस 2 और SO4 माइनस 2 आइंस बनेंगे। ठीक हो गया? यहाँ पे इसके मुतलका आइन बनेंगे, यहाँ पे इनके मुतलका जो है वो आइंस बन जाए। अब जिंक जो है इट ऑक्सीडाइजेज रैपिडली देन कॉपर। ये कॉपर की निस्बत जल्दी ऑक्सीडाइज होती है। दोनों में से अगर हम देखें इन कंपैरिजन, दोनों ही मेटल्स हैं, लेकिन जल्दी कौन ऑक्सीडाइज होगा? जिंक ऑक्सीडाइज होगा। अब यहां से बेटे Zn जो है, Zn ऑक्सीडाइजेस टू Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब बेटे ये जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस था वो मैंने आपको किस पे बताया था? एनोड पे। तो मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रोड होगा ये आपका क्या होगा? एनोड। जबकि इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव ही होगा गैल्वानिक सेल के अंदर, सॉरी पॉजिटिव पे नेगेटिव है। अब यहां पे जो जिंक Zn प्लस 2 में तब्दील हुआ, ये यहां से निकलेगा। अब ये किसके अंदर दाखिल हो गया? सॉल्यूशन में दाखिल हो गया। इतनी समझ आ गई? आगे चले। जिंक की ऑक्सीडेशन हुई, जिंक न्यूट्रल था, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए इसने। ये इलेक्ट्रॉन जो 2 इसने निकाले हैं ये अब मूव करेंगे इस सर्किट में से और कहां पे पहुंच जाएंगे? अब ये जो जिंक आयन बना था ये सॉल्यूशन के अंदर शामिल होगा। अब यहां पर आहिस्ता आहिस्ता जिंक आयन बढ़ते जाएंगे, सल्फेट आयन कम होते जाएंगे बनिस्बत उसके, क्योंकि जिंक बन के आ रहा है, सल्फेट नहीं इस्तेमाल हो रहे, जिंक आयन जो है वो बन के आ रहे हैं। अच्छा जी, ये रिएक्शन हो गया हमारा एनोड पे, हमारी जिंक जो है इसकी ऑक्सीडेशन होगी। अब कैथोड पे क्या होगा? ये जो Cu प्लस 2 आयन है जो सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है, इनको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इनको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये क्या होगा? Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये किस में तब्दील हो गया? Cu न्यूट्रल में तब्दील हो गया। अब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और कहां पर हो रहा है? कैथोड पे चार्ज बेटे कौन सा है? तो
ये वाली रिडक्शन का जो प्रोसेस है वो किस पे होगा? कैथोड पे होगा। ठीक हो गया। अब यहां से Cu जो है वो रिड्यूस होता चला जाएगा, Cu कम होते चले जाएंगे और सल्फेट आयन बनिस्बत ज्यादा होते जाएंगे। अब SO4 जो आयन्स हैं उनकी यहां पे ज्यादती है, वो ज्यादा होते जाएंगे, यहां पे उनकी जरूरत है। अगर ये ऐसे ही चलता जाएगा, यहां पे सल्फेट बढ़ते जाएंगे नेगेटिव आयन, यहां पे जिंक आयन बढ़ते चले जाएंगे, आखिरकार रिएक्शन रुक जाएगा, क्योंकि ये भी न्यूट्रल नहीं रहेगा, ये भी न्यूट्रल नहीं रहेगा। अब इस न्यूट्रलिटी को बरकरार रखने के लिए सल्फेट आयन जो हैं वो इस साल्ट ब्रिज के जरिए इस हाफ सेल में दाखिल होते चले जाए, ताकि रिएक्शन तब तक चलता रहे जब तक ये मुकम्मल तौर पे इलेक्ट्रोड ऑक्सीडाइज ना हो जाए और ये इलेक्ट्रोड मुकम्मल तौर पर रिड्यूस ना हो जाए। अब इसका ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा कि इस गैल्वानिक सेल में हमारा ओवरऑल रिएक्शन कैसे होगा बेटे? Zn ये न्यूट्रल, Cu आयन की सूरत में Cu+2, ये इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड पे, ये 2 इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड पे, ये कट गए। अब Zn+2 प्लस Cu न्यूट्रल। ओवरऑल रिएक्शन जो है वो हमारा यहाँ पर ये दरमियान डिफरेंसेस जो आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल है और गैल्वानिक सेल है। पहली बात, आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है वो एक कंप्लीट सेल पर मुश्तमिल होता है। ये आपका किन पर मुश्तमिल है? 2 हाफ सेल्स पे। वहाँ पर साल्ट ब्रिज की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पर न्यूट्रलिटी को बरकरार रखने के लिए साल्ट ब्रिज की ज़रूरत है। वहाँ पर हम फ्यूज्ड या मोल्टन आपके इलेक्ट्रोलाइट्स जो थे वो इस्तेमाल करते हैं, और ज़रूरी नहीं था कि हम वहाँ पर वही मुतलका मेटल का साल्ट का सॉल्यूशन इस्तेमाल करें। यहाँ पर जो मेटल हम इस्तेमाल करेंगे उसी के आपको साल्ट सॉल्यूशन जो है वो एक ख़ास मोलैरिटी के इस्तेमाल करने पड़ेंगे।